हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा तो याद करके ही जाइएगा, ठीक ना। दोस्तों, एकदम आसान तरीके से बताए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था। ये उनका जन्म तिथि है कि कब हुआ था, तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी हैं श्री देवी प्रसाद, वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे, अर्थात साहित्य से प्रेम किया करते थे। 12 वर्ष की उम्र में माता, 15 वर्ष की उम्र में पिता तथा 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई का निधन हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और जैसे जैसे 3 साल बाद जयशंकर प्रसाद 15 वर्ष के हुए तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, और जैसे फिर 17 वर्ष के हुए उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब जयशंकर प्रसाद 12, 15, 17 वर्ष के हुए तो उनके माता, पिता, बड़े भाई तीनों की मृत्यु हो गई, अर्थात उनके परिवार में कोई नहीं बचा, जयशंकर प्रसाद जी अकेले बचे। अतः पारिवारिक समस्त दायित्व, फिर लिखेंगे अतः पारिवारिक समस्त दायित्व जयशंकर प्रसाद जी के निर्बल कंधों पर आ पड़ा। अब जयशंकर प्रसाद जी के परिवार में कोई नहीं बचा, जयशंकर प्रसाद जी अकेले बचे, तो घर की जो पूरी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर आ गया। क्योंकि 17 ही वर्ष के थे तभी उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, तो अभी बाल्यकाल अवस्था में थे तभी सभी परिवार की मृत्यु हो गई और ये अकेले बचे, और घर की सारी जिम्मेदारी इनके निर्बल कंधों पर आ पड़ा। इन्होंने 7वीं कक्षा से ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, माता पिता की भी मृत्यु हो गई, तो घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई, इसलिए इनको 7वीं कक्षा से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद हैं वो साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात वो साहित्य के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली तथा उर्दू आदि भाषाओं का इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई 7वीं कक्षा तक ही चली, उसके बाद से रुक गई, लेकिन इनके जो पढ़ने की रुचि थी वो नहीं छूटी, और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, जिस तरीके से हिंदी संस्कृत एक विषय है उस प्रकार से पाली तथा उर्दू भी एक विषय है, तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली तथा उर्दू आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। घर पर ही उन्होंने विषय को, सभी भाषाओं को सीखने का प्रयास किए। कामायनी महाकाव्य पर इन्हें मंगल प्रसाद प्रत्योषिक से सम्मानित किया गया। एक कामायनी इनकी रचना थी, उस रचना लिखने पर इन्हें मंगल प्रसाद प्रत्योषिक से ये सम्मान होता है, उनसे सम्मानित किया गया। आलोक प्रदान करने वाले जयशंकर प्रसाद 6 रोग से ग्रस्त होने के कारण 48 वर्ष की आयु में ही 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जो जयशंकर प्रसाद थे जो आलोक प्रदान करते थे, और एक रोग का नाम है क्षय, तो 6 रोग ने इन्हें ग्रस्त कर लिया, अर्थात शिकार हो गए ग्रस्त रोग का, और 48 वर्ष की ही उम्र में, बहुत कम ही उम्र में 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई, ठीक ना। इस प्रकार से जीवन परिचय जब लिख लेंगे उसके बाद से उनका रचनाएं पूछा जाता है कि जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको रचना हेडिंग डालकर लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, कि अर्थात जो इनकी रचनाएं हैं वो कई प्रकार के वर्णन किए गए हैं, कई प्रकार से वर्णन किए गए हैं।
तो आप 3-4 जो भी उनकी रचनाएं याद करे हैं उसको लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट आदि। ये जो 4-5 रचनाएं लिखे हैं इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इसी सभी लेखक लेखिकाओं, कवि कवित्री जो भी है उनकी जो रचनाएं होती है ना, उनकी रचनाओं से ही बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपकी याद हो जाएंगे अगर आपने सबकी रचनाएं याद किए हैं, ठीक ना। तो यह भी जो रचनाएं मैंने लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हर रोज़ आपको एक नए वीडियो मिलता रहेगा। और इस चैनल पर कक्षा 10वीं और 12वीं की हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार 100 में 90 पार होगा।